केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 19 शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एथेनॉल एंड मेथेनॉल। एथेनॉल और मेथेनॉल दोनों एक ही फंक्शनल ग्रुप से हैं, अल्कोहल या OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसके साथ होता है अल्केन ग्रुप के साथ। तो इन दोनों में डिफरेंस हम कई एस्पेक्ट से करेंगे, जिसमें फर्स्ट है ऑडर यानी कि स्मेल। मेथेनॉल हैज़ स्लाइटली स्वीटर ऑडर वाइल एथेनॉल हैज़ मोर न्यूट्रल अल्कोहल लाइक स्मेल। ठीक है, ये मेथेनॉल और इथेनॉल दोनों की जो स्मेल्स हैं वो आपस में डिफ़र करती हैं। सेकंड इसमें है बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट जो दोनों अल्कोहल्स हैं, फर्स्ट मेथेनॉल ये 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो जाता है, जबकि इथेनॉल है वो 78.37 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है। नेक्स्ट इसमें है फ्लेमेबिलिटी। फ्लेमेबिलिटी क्या है कि दोनों ही फ्लेमेबल हैं, लेकिन मेथेनॉल जो है वो बर्न हो जाता है इनविजिबल फ्लेम पर, जबकि इथेनॉल ब्लू फ्लेम पर बर्न होता है। नेक्स्ट है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी क्या है कि मेथेनॉल हाईली टॉक्सिक है, ठीक है, जबकि एथेनॉल है ये लेस टॉक्सिक है, लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ली रहे तो ये भी फिर टॉक्सिक है। नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब ब्रीफली द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म टू द कार्बोनाइल कंपाउंड। न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या है कि a nucleophile, for example water or alcohol, attacks the electrophilic carbonyl carbon breaking the C double bond O bond। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इसमें है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। द अटैक फॉर्म्स अ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट विद द नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन। ये इसका मैकेनिज्म है। और थर्ड उसका जो है पॉइंट वो है प्रोटोनेशन। द ऑक्सीजन इज प्रोटोनेटेड typically by a solvent or acid resulting in the final product such as an alcohol or the other addition product। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ HCN एडिशन टू द कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब इसका पूरा हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। ठीक है, HCN क्या है, हाइड्रोसाइनिक एसिड। ठीक है, इस ये एडिशन जो होता है इसका कार्बन कंपाउंड्स के साथ, उसके स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट में है उसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है, अब जो उसका साइनाइड आइन है CN माइनस जनरेटेड फ्रॉम HCN एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड अटैक्स द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल कार्बन। सेकेंड स्टेप उसमें है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। दिस अटैक फॉर्म्स अ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट वेयर द ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। और थर्ड है प्रोटोनेशन। द नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन इज प्रोटोनेटेड ऑफन बाय अ सॉल्वेंट और एसिड, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सीनाइट्राइल प्रोडक्ट। ठीक है, ये आगे इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, चाहें तो कर दें चाहें तो ना करें। ये उसका ऑल दो मैकेनिज्म है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ इथेनॉल कैन कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड ज़्यादातर जो हमारे सोर मिल्क में या फिर योगर्ट में होता है उसको कहते हैं। एथेनॉल को इसमें कन्वर्ट कैसे किया जाए। एथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन टू स्टेप्स प्रोसेस। फर्स्ट उसमें है ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल। ऑक्सीडेशन क्या है, एथेनॉल इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस आप लोगों को पता है क्या होता है, to acetaldehyde via alcohol dehydrogenase in the presence of oxygen। और सेकंड स्टेप इसका है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है कि एसिटाल्डिहाइड इज देन कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड बाय फर्मेंटेशन वेयर बैक्टीरियाज में ये यूज़ होता है लैक्टोबैसिलस। ये इंपॉर्टेंट है, MCQs में आ सकता है। और एंजाइम्स कैटालाइज द रिडक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड टू लैक्टिक एसिड अंडर एनारोबिक कंडीशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है, ये थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है। हेलोफॉर्म रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर अ कंपाउंड टिपिकली अ मिथाइल कीटोन। अब मिथाइल कीटोन क्या है, मिथाइल यानी कि 1 कार्बन, ठीक है, और कीटोन जो उसका आगे फंक्शनल ग्रुप है। और अ कंपाउंड विद सिमिलर स्ट्रक्चर रिएक्ट्स विद हेलोजन। हेलोजन हमारे पास है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड द रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म अब क्या होता है, CH(X3)। एक्स इसमें से कोई भी हेलोजन हो सकता है। हेलोजन वही है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन उसमें से ज़्यादातर क्लोरीन और ब्रोमीन यूज होता है। एंड अ कार्बोक्सिलेट आइन RC डबल बॉन्ड O एज अ बाई प्रोडक्ट। द जनरल रिएक्शन इज, अब इसमें जो R है ये कोई सभी का एल्काइल हैलाइड है। COCH3 ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। X यहाँ पर कोई सा भी हैलोजन है। तो ये इसका जनरल रिएक्शन है। आप इनको किसी भी चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं। R की जगह कोई सा भी वो रख सकते हैं, कार्बन एटम के साथ जितने भी H लगाने हैं
एक्स की जगह कोई सा भी एलोजन ले सकते हैं, उनका रिएक्शन यही होगा। देखें आर जो है वो कोई सा भी अल्काइल या एराइल ग्रुप है और हेलोजन हमारे पास हेलो एक्स हमारे पास हेलोजन है जो टिपिकली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। इसकी एक एग्जांपल है जिसमें है एसीटोन CH3COCH3 इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन गैस गिव्स क्लोरोफॉर्म। अगर क्लोरीन गैस होगी तो वो क्लोरोफॉर्म देगा, ब्रोमीन गैस होगी तो वो ब्रोमोफॉर्म देगा और अगर आयोडीन गैस होगी तो वो आयोडोफॉर्म देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ अल्कोहल्स अंडरगो आयोडोफॉर्म रिएक्शन। अब ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन कौन से अल्कोहल्स है? द आयोडोफॉर्म रिएक्शन अकर्स विद अल्कोहल्स दैट हैव मिथाइल ग्रुप यानी कि सिंगल कार्बन होगा अटैच टू द कार्बन बेयरिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल OH माइनस वाला ग्रुप है एंड द अल्कोहल इज टिपिकली अ सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ अल्कोहल तो ये है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल को डिस्कस कर लेंगे। These alcohols are usually methyl ketones or compound that can be oxidized to methyl ketone structure। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी है फर्स्ट एथेनॉल है। एथेनॉल में 2 कार्बन होते हैं, ठीक है, और 5 हाइड्रोजन होते हैं और एक OH ग्रुप यानी कि अल्कोहल ग्रुप होता है। ये आयोडो फॉर्म बनाता है आफ्टर ऑक्सीडेशन टू एसिटाल्डिहाइड। और जो सेकंड एग्जांपल इसकी है वो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये उसका केमिकल फार्मूला है, ये भी आयोडो फॉर्म बनाता है जबकि इसकी ऑक्सीडेशन किसके साथ होता है? एसीटोन के साथ। Alcohols with a structure that includes a methyl group next to hydroxyl group are most likely to undergo the iodoform reaction। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एलिफैटिक एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंशिएशन भी आ सकता है कि एलिफैटिक और एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, जो भी और भी फंक्शनल ग्रुप्स आपको दे सकते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। पहले है हमारे पास एलिफैटिक। एलिफैटिक में क्या है कि दीज कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंटेन अ कार्बोक्सिल ग्रुप। इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OH या COOH attached to a straight or branched carbon chain alkyl group। They do not contain benzene ring। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इसको हाईलाइट कर लें कि एलिफैटिक जो भी होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं या हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनमें बेंजीन रिंग एग्जिस्ट नहीं करती और जो एरोमेटिक होते हैं इसमें सिर्फ बेंजीन रिंग होती है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, इसमें बेंजीन रिंग नहीं होती एलिफैटिक में। फर्स्ट इसमें है एसिटिक एसिड, दूसरा है ब्यूटारिक एसिड। अब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो या कोई भी और एरोमेटिक आपसे पूछा गया तो इसमें यही बात याद रखना कि इसमें बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, बेंजीन रिंग CH3 CH2OH C6H6OH present। These carboxylic acids have a carboxyl group attached to a benzene ring। एग्जाम्पल इसमें है बेंजोइक एसिड और सैलिसाइक्लिक एसिड। ये उसी बेस पर इसके फार्मूलाज भी हैं। हाउ आर एस्टर्स प्रोड्यूस। अब एस्टर्स किस तरह से प्रोड्यूस किए जाते हैं? Esters are produced by the esterification reaction where a carboxylic acid reacts with an alcohol in the presence of acid catalyst like sulfuric acid। This forms an ester and a water। अब ये इसका जनरल रिएक्शन है। यहाँ पर R कोई सा भी आपका कार्बन कंटेनिंग ग्रुप हो सकता है, R कोई सा भी और अल्कोहल ले सकते हैं, ROH, ठीक है, कोई सा भी अल्कोहल हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रोडक्ट इसी तरह बनेगा और एक हमेशा वाटर रिलीज होगा। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड के साथ हम अल्कोहल ले लेंगे इथेनॉल, तो ये क्या बन जाएगा? इथाइल एसीटेट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मैनी नाइट्राइल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ऑल नाइट्राइल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाउ मैनी का आंसर है कि ऑल नाइट्राइल्स, कोई भी स्पेसिफिक नंबर डिफाइंड नहीं है और प्रोसेस इसका क्या होगा, हम किस तरह से उनको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो है हाइड्रोलिसिस। इन एसिडिक कंडीशन नाइट्राइल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अमोनियम। इन बेसिक कंडीशन दे फॉर्म कार्बोक्सिलेट सॉल्ट्स व्हिच कैन बी प्रोटोनेटेड टू यील्ड कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जनरल रिएक्शन उसमें है, फर्स्ट है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, कोई सा भी आर आप कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ले सकते हैं और CN के साथ रिएक्ट होगा तो वो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH बनाएगा और अमोनिया एक बाय प्रोडक्ट रिलीज होगा। अगर बेसिक हाइड्रोलिसिस होगा तो उसमें आपके पास यहाँ पर OH ग्रुप आएगा और यहाँ पर अमोनियम ग्रुप जो है वो रिलीज होगा।